अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अली असगर है। आप मेरी यूट्यूब चैनल गामा वर्चुअल एकेडमी देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास न्यू सिलेबस सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे। 1.5 में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट एंड आयोटा दूसरी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दैट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है -2 ओके। ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही इजी एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने आपके लिए सब क्वेश्चंस में से 50% क्वेश्चंस तकरीबन लिखे हैं या उससे ज़्यादा भी लिखे हैं कहीं पे। ओके, जो एक जैसे क्वेश्चंस हैं एक दो वो आपके लिए मैंने रखे हैं कि आप खुद सॉल्व करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। आपने पढ़ा है रियल नंबर। रियल नंबर यानी वो नंबर्स होते हैं जो भी आप नंबर आपने देखे हैं, ओके, प्लस नंबर, माइनस नंबर, डेसिमल नंबर्स, पाए, ये सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स के 2 नंबर्स होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो नंबर क्या है, रियल नंबर जो है उस साइड में हर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे वजूद में आया, सपोज़ करें कि आपके पास -1 है। -1 का स्क्वायर रूट आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, या कोई भी वैल्यू हो जो माइनस में हो उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो वो इस बराबर किस लिए होगा, किसके, आयोटा के। उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो है ये फर्स्ट पार्ट, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, ये रियल नंबर का पार्ट है। और ये जो पार्ट है इमेजिनरी, यानी ये आयोटा है। ये असल में नंबर कहाँ से मिला, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप x² + 1 = 0, इस x² + 1 का सॉल्यूशन रियल नंबर में नहीं है। यानी यहाँ जो मिलेगा हमें आंसर x² = -1, और स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो -1 का स्क्वायर रूट रियल नंबर में नहीं है, इसलिए हमें क्या मिलेगा, आयोटा मिलेगा। ओके, तो आयोटा को हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर से करते हैं। उसको हम लिखते हैं माइनस आयोटा, या हम इसको लिखते हैं 0 1 इसलिए कि ये 0 जो है वो रियल पार्ट है, रियल नंबर नहीं है, और आयोटा जो है वो 1 है। यानी ये मुझे ऐसे भी लिखते हैं आयोटा को, या इस तरीके से भी। और आयोटा का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो -1 के बराबर होता है। ये चीज़ें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ मैंने आपको आयोटा का व्यू दिया और कॉम्प्लेक्स नंबर का व्यू दिया। ओके, सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सारे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या सॉल्व करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, a + आयोटा b, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की ये फॉर्म है। ओके, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। सॉल्यूशन, इसको हम आयोटा, ये पार्ट जो है वो a है, यानी 1 + 2 आयोटा। ओके, और यहाँ हम क्या लिखेंगे -2 + 2 आयोटा, -3 + 4 आयोटा। यानी फर्स्ट पार्ट जो है वो ए पार्ट है, और सेकंड पार्ट बी जो है उसके साथ हम आयोटा लिखेंगे। ठीक है, आयोटा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर ये नंबर है a + b, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ number which can be written in this form, a + iota b. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इमेजिनरी जो है वो ये पार्ट है, और रियल जो है वो ये पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट जो है उसके साथ हमेशा आयोटा होता है। या ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर में जो सेकंड नंबर है वो इमेजिनरी होता है। ये नंबर रियल है, ये इमेजिनरी है। यहाँ रियल ये नंबर है बगैर आयोटा के, और आयोटा वाला नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट एंड अनदर इज इमेजिनरी पार्ट। सो यहाँ रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट ऑफ दिस, ओके, वो 1 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z,
equal to 1 and imaginary part of z, im means imaginary part of z equal to 2 आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा की वजह से, इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे रियल पार्ट जो है z का ओके वो है 4 एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो है 9 राइट। एंड सिमिलरली है रियल पार्ट जो है वो है -5 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 6 ओके। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में ये रियल पार्ट है -3/4 और e ऑफ z इक्वल टू -3/4 एंड इमेजिनरी पार्ट जो है माइनस इंटू माइनस प्लस 4/5 ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसको कहते हैं, यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करेंगे आप तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। इस तरीके से फाइंड होता है। सॉल्यूशन z इक्वल टू 3 + 2 आयोटा ओके। 3 + 2 आयोटा है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा z ऐसे साइन लिखेंगे एंड 3 + 2 आयोटा के ऊपर भी बार लिखेंगे। बार नहीं लिखें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप इसकी साइन चेंज करें तो क्या होगा 3 - 2 आयोटा। इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है क्या होगा z कॉन्जुगेट इक्वल टू ये z के बराबर है सपोज 4 9, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा z कॉन्जुगेट इक्वल टू 4 - 9 ओके 4 - 9। एंड फोर्थ क्वेश्चन में इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z माइनस आयोटा, तो साइन इसकी चेंज करनी है आयोटा की ओके। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसकी साइन चेंज होगी 1 + आयोटा, यानी जो आयोटा वाला पार्ट है उसकी साइन चेंज होती है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ओके। एंड फोर्थ में क्वेश्चन नंबर 4 में z 3 + आयोटा 3 आयोटा + 1 ओके। सो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 1 - 3 आयोटा, यानी 3 आयोटा की साइन चेंज होगी ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेज वेरीफाई z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट और दोबारा कॉन्जुगेट फाइंड करें, कॉन्जुगेट के बाद ही कॉन्जुगेट निकले फिर उसका कॉन्जुगेट, तो आंसर सेम z आएगा बिल्कुल। निशानी चेंज करके फिर चेंज करेंगे तो z आएगा, ये हमें प्रूव करना है राइट। लेट्स प्रूव दिस। सॉल्यूशन z इक्वल टू 4/7 + 9/10 आयोटा। z कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे 4/7, यहाँ प्लस है कॉन्जुगेट की वजह से ये साइन चेंज होगी माइनस होगी, अगर माइनस है तो प्लस हो जाती है। अगेन कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इक्वल टू 4/7, माइनस की जगह अब प्लस होगी यानी साइन चेंज होगी -/10 आयोटा। ये सेम z के बराबर है ओके, सेम z है इक्वल टू z, प्रूव हो गया राइट ओके। सेकंड वन सॉल्यूशन z इक्वल टू 1/2 - 3 आयोटा। z कॉन्जुगेट इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे 1/2, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 आयोटा। अगेन कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट ओके। सो दिस इक्वल टू 1/2 - 3 आयोटा। सेम है, ये सेम है z की, जैसे z की वैल्यू थी प्रीवियस स्टार्टिंग में हो गई, तो z होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z, प्रूव्ड
सिमिलरली यहाँ भी हमें प्रूव करना है z इक्वल टू -2 -3 -10/9 आयोटा z कंजुगेट इक्वल टू -2 यहाँ होगा प्लस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखें, माइनस इंटू माइनस प्लस, राइट, ये माइनस ख़त्म हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, यहाँ भी माइनस ख़त्म। अब इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे तो होगा -3 10/9 आयोटा, अगेन कंजुगेट ऑल कंजुगेट इक्वल टू -2, ये हो गया, ये प्लस हो जाएगा, अगेन कंजुगेट, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 3 10/9 आयोटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 solution. Okay, z equal to, let z equal to this 4x plus 3y iota, इसका कंजुगेट निकालेंगे 4x से प्लस 3y आयोटा, कंजुगेट इक्वल टू 4x minus 3y आयोटा। ओके, सो अगेन कंजुगेट ऑल कंजुगेट इक्वल टू 4x, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा, ये इक्वल टू सेम है, प्रूव्ड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट, राइट, 3 plus iota and 4y iota. Okay, now let's start question number 4 भी हमने किया solve. Now let's start question number 4. Okay, now let's solve question number 5. Find the value of x and y when, ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ x के और y के वैल्यू फाइंड करने हैं। कैसे? करस्पॉन्डेंस पोजीशन से, x 5 के बराबर होगी करस्पॉन्डेंस पोजीशन के हिसाब से, y और आयोटा दोनों कंपेयर करेंगे, राइट। सॉल्यूशन, ओके, करस्पॉन्डिंग पोजीशंस क्या हैं, यानी ऑर्डर पेयर में, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, x, y इक्वल टू -5, यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म में, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर इस तरीके से नहीं भी लिखेंगे तो भी करस्पॉन्डेंस पोजीशंस जो हैं वो इक्वल होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। x बराबर, क्योंकि रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। x इक्वल टू -5 एंड y इक्वल टू 5, ये आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 16/9, ओके, एंड y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 9/25। या ऐसे भी कर सकते हैं, या लिख सकते हैं ऐसे कि करस्पॉन्डिंग पोजीशंस ऑफ दीज बोथ, राइट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, 16/9, ओके, y iota y equal to 9/25, okay, so x equal to 4/9, y equal to 3/5, right। आयोटा में कैंसिल, आयोटा में, यानी इसको कहते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, या कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, comparing real and imaginary parts। ये हमने कंपेयर किया, रियल को रियल पार्ट से कंपेयर किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट्स के पार्ट से कंपेयर किया, राइट। तो हमें इस तरीके से ये वैल्यू मिले। ओके, 16/9, इसका स्क्वायर रूट है 4/9। सो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4a, ओके, y स्क्वायर इक्वल टू, ये रियल पार्ट है क्योंकि यहाँ आइटा नहीं है, ये इमेजिनरी पार्ट है, अब यहाँ आइटा है, इसको हम इससे कंपेयर करेंगे और इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो वाई स्क्वायर कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड
imaginary parts, right? Y square equal to 1 to 1 and x upon 3 जब हम कंपेयर करें आयोटा आयोटा दोनों की नहीं लिखी जाएगी -/5 क्योंकि आयोटा आयोटा में कैंसिल इमेजिनरी पार्ट्स हैं। y इक्वल टू 11 x अपॉन 3 है मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू -27/5 ओके। -3 डिवाइड में है यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा राइट साइड पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी comparing real and imaginary parts. Square root 5/3 x equal to 6 square root 3 upon square root 2 and here -3 square root 2 y आयोटा आयोटा में कैंसिल ओके y क्योंकि रियल इमेजिनरी पार्ट है आयोटा नहीं लिखी जाएगी 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 9 ये सॉल्व करेंगे पहले। यहाँ 3 डिवाइड में ही मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई में ही डिवाइड होगा x इक्वल टू 3 इंटू 6 क्योंकि 3 डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 यहाँ हमें आंसर मिलेगा आंसर 18 है स्क्वायर रूट 3 और यहाँ आंसर होगा स्क्वायर रूट 10। ये हो गया x का आंसर। y का आंसर होगा y इक्वल टू -3 यहाँ डिवाइड होगा ओके ये माइनस आ गई ये ठीक है -3 and 9 3 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये पेयर बनेगा तो आंसर होगा -4 ठीक है 2 इंटू 2 4 क्योंकि यहाँ से हमें 2 मिलेगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 अपॉन 27 ये हो गया आंसर। x का आंसर ये है y का आंसर ये है। बुक में ये आंसर पॉजिटिव लिखा हुआ है मगर पॉजिटिव नहीं होगा नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस यहाँ आएगी राइट। ओके थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, शेयर अमंग योर टीचर्स, शेयर अमंग योर रिलेटिव्स, those who are in 9th 10th class, okay, and that will be highly motivating for me. Thank you.